हाय गाइज, यू वेलकम टू इंग्लिश जोन वीके। इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर की पूर्ण जानकारी के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके लिए ले आया हूँ जेंडर। इंग्लिश में जेंडर यानी कि लिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग, जेंडर। इंग्लिश में जेंडर को लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए, हिंदी में तो आपके केवल दो जेंडर होते हैं। हिंदी में केवल दो जेंडर होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक, दो ही जेंडर हिंदी में होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपके चार जेंडर होते हैं। ठीक, चार जेंडर आपके इंग्लिश में होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, मास्कुलिन जेंडर, यानी ये ऐसे जेंडर, ऐसे नाउन जो मेल काइंड को इंगित करता है उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी आदमी को बताता है, मैन को बताता है। मास्कुलिन मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, मास्कुलिन मीन मसल्स। जिसके पास मसल्स हो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक, मेल होगा, तो उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। मेल को मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया बॉय, मैन, फादर, सन, कॉक, बुल, मिल्कमैन, ब्रदर, ईटीसी। नेक्स्ट, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। यह नाउन शब्दों के फीमेल काइंड को इंगित करता है। फीमेल काइंड को इंगित करता है, यानी फीमेल। फेमिनिन मतलब फीमेल। ठीक, जितनी भी फीमेल हैं उन्हें फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है, यानी जितनी भी, जैसे गर्ल्स, वुमन, मदर, डॉटर, हेन, काऊ, मिल्कमैन, मिल्क वुमन, सिस्टर, ये सब क्या हैं? फेमिनिन जेंडर में आते हैं। अब आता है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग ये नॉन लिविंग चीज़ों को दर्शाते हैं, निर्जीव वस्तुओं को दर्शाते हैं। एन से देखिए, न्यूटर मीन्स निर्जीव, समझ लीजिए एक तरह से निर्जीव वस्तुओं को दर्शाते हैं। जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। जैसे टेबल, चेयर, ट्री, बुक, गोल्ड, ऑनेस्टी, एंट, बेबी, ईटीसी। नेक्स्ट आपका है कौन सा? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभय लिंग। ठीक, उभय लिंग। उभय लिंग ये ऐसे नाउन्स को दर्शाते हैं, नाउन शब्दों को दर्शाते हैं जिनका लिंग जो है निर्धारित नहीं होता है। जैसे आप अगर फिश को देख लीजिए, फिश यानी मछली को, तो मछली को देखने के बाद आप जो है ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे लोगों को किस में रखा जाता है? आपका कॉमन जेंडर में रखा जाता है। जैसे चाइल्ड, बर्ड, माउस, फिश, थीव, टीचर, पेरेंट्स, ऑफिसर। अब जैसे टीचर हैं, टीचर को आप क्या कहेंगे? टीचर में कौन कौन आ जाते हैं? मेल और फीमेल दोनों को आप टीचर कहेंगे। डॉक्टर, मेल और फीमेल दोनों को डॉक्टर कहेंगे। ठीक, तो इसमें ये निर्धारित नहीं है कि वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, इसलिए यहाँ पर आपका ये कॉमन जेंडर हो गया। ठीक, ये देखिए, अब आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो ये तीनों जेंडर को, न्यूट्रल को छोड़ के तीनों जेंडर आपको दिए गए हैं। इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जैसे देखिए, मास्कुलिन जेंडर में कौन कौन से हैं और फेमिनिन जेंडर में कौन कौन से हैं और
कॉमन जेंडर में कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए बॉय ये आता है मास्कुलिन जेंडर में, और गर्ल ये फेमिनिन जेंडर में, और कॉमन जेंडर में इसका क्या आ गया, चाइल्ड। ठीक, लड़का लड़की, लड़का किस में आ गया, मास्कुलिन जेंडर, लड़की फेमिनिन जेंडर, और जो चाइल्ड है वो कॉमन जेंडर में आ जाता है, क्योंकि कॉमन जेंडर में आने ऐसे जेंडर आते हैं जिनका लिंग निर्धारित नहीं होता है। तो चाइल्ड अगर कोई बोलता है तो आप नहीं समझ सकते कि चाइल्ड वह बच्ची है या बच्चा है। ठीक, मैन आपका ये मैन हो गया, फेमिनिन मास्कुलिन जेंडर, वुमेन फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर में पर्सन आ जाता है, पर्सन यानी व्यक्ति। अब व्यक्ति में आप ये नहीं बता पाएंगे मेल है कि फीमेल है, पर्सन में आप मेल या फीमेल को अलग नहीं कर सकते। देखिए फादर मास्कुलिन जेंडर, मदर फेमिनिन जेंडर, और पेरेंट ये हो गए कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब माता पिता दोनों आ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमन जेंडर हुआ। सन मास्कुलिन जेंडर, डॉटर फेमिनिन जेंडर, और चाइल्ड ये कॉमन जेंडर में आ गया। पुत्र या पुत्री क्या है आप नहीं बता पाएंगे। हस्बैंड मैस्कुलिन जेंडर, वाइफ फेमिनिन जेंडर, स्पाउस जीवन साथी। अब जीवन साथी में दो लोग हैं, ठीक, मेल और फीमेल दोनों हैं। ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर, सिस्टर फेमिनिन जेंडर, और सिबलिंग ये कॉमन जेंडर में आते हैं। सिबलिंग में भाई बहन दोनों आ जाते हैं, सिबलिंग मीन्स भाई बहन। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।